तुला राशि के सभी महानुभावों को मेरा कोटि कोटि नमन। बंधुओं, जो जीवन है वह भी एक तराजू के समान है। अगर एक तरफ का पड़ला या तराजू झुक जाए तो याद रखिए बैलेंस जो है ना कुल मिलाकर गड़बड़ा जाएगा। यही जीवन में भी होता है। जीवन में अगर आप एक तरफ ज़्यादा कहीं झुक जाते हैं ना तो याद रखिए दूसरे तरफ का जो जीवन होता है वो खराब हो जाता है। तो हम ये देखेंगे कि आने वाले जो 6 महीने हैं उसमें कौन सा महीना आप बैलेंस में हैं, संतुलन में हैं, कौन सा महीना आप पर भारी पड़ेगा, कौन से महीना आपके लिए स्वर्णिम समय साबित होगा, कौन सा महीना जिसमें आपको बहुत ज़्यादा सचेत रहना पड़ेगा। तो अगले 6 माह की जो 6 प्रिडिक्शंस हैं, भविष्यवाणी हैं, वह मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा और बिल्कुल वह सटीक आप पर बैठेंगी। तो आप वीडियो को अंतिम तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और कुंडली से संबंधित या तुला राशि या तुला लग्न से संबंधित आपका कोई भी प्रश्न हो तो दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं। तो मित्रों, हम अपनी बात को शुरू करते हैं जुलाई माह से। तो आपको मालूम है कि कोई भी कुंडली हो, याद रखिए उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वह है आपकी भाग्य, क्योंकि भाग्य के बिना तो जीवन में कुछ होने वाला ही नहीं है। और आपके लिए जो सबसे बड़ी खुशखबरी है कि जुलाई माह पर आपके भाग्य के स्वामी बुधदेव मिथुन राशि पर ही शुक्रदेव के साथ विराजमान हैं। तो बुध और शुक्र का मिथुन राशि अर्थात आपकी राशि से 9वें भाव पर विराज होने पर आपको भाग्य का साथ मिलेगा। तो भाग्य का साथ तो मिलेगा ही मिलेगा। बुध और शुक्र जो होते हैं वो कुबेर योग या लक्ष्मी नारायण योग की उत्पत्ति भी करते हैं। और भाग्य भाव पर ऐसा योग बन जाए उससे अच्छा तो जीवन में कुछ भी नहीं हो सकता। तो जो जुलाई माह है वह आपके लिए एक प्रकार से स्वर्णिम समय लेकर के आएगा। इस बात को आपको याद रखना है। तो बुध और शुक्र जो हैं यह आपकी नैया को पार करेंगे। अब आपको उपाय क्या करना है कि मान लीजिए आपकी मूल कुंडली में, जन्म कुंडली में बुध की स्थिति अच्छी नहीं है, वह नीच का है, 6, 8, 12 में गया है, दुश्मनों के भाव पर बैठ गया है। तो आप उसके लिए मैं आपको एक प्रयोग बताता हूँ कि आप हरे रंग के जो वस्त्र हैं उनको धारण करें या हरी घास पर नंगे पैर चलें। आपको बुध आपका मजबूत होगा, निश्चित तौर पर आपको लाभ होगा। आप बुध से संबंधित और भी कोई उपाय चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अब जुलाई के बाद जो अगस्त का माह होगा उसमें याद रखिएगा कि आपकी कुंडली में 7वें भाव का स्वामी मंगल है। और याद रखिए मंगल जो होता है वो अमंगल करता है। और जब 7वें पे मंगल आता है तो वैवाहिक जीवन में थोड़ा खटपट होती है। तो जो आपका अगस्त का महीना होगा उसमें आपको अपनी फैमिली, परिवार और पत्नी के प्रति बहुत ज़्यादा सचेत रहना पड़ेगा। आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है कि आपका विवाद हो जाए, झगड़ा हो जाए। आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है कि मामला कोर्ट कचहरी चला जाए, तलाक पर आ जाए। और यदि मान लीजिए जिनके मुकदमे ऑलरेडी कोर्ट में जा चुके हैं तो वो कोशिश ये करें कि अगस्त के महीने में किसी तरह डेट को आगे बढ़वाते रहें, उसमें कोई फैसला या निर्णय न करवाएं। क्योंकि याद रखिए मंगल जो होता है वो आपके पक्ष में कभी फैसला नहीं करवाएगा, क्योंकि मंगल अमंगल करता है शादी ब्याह के मामले में, रिश्तों के मामले में वो जुड़ने नहीं देता है। तो आपको अगस्त महीने में थोड़ा सा कॉशियस रहना है। अगर आप अगस्त महीने में कॉशियस रहेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब जो सितंबर माह का महीना है वह भी धन संपत्ति के लिए, आपके जीवन के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि सितंबर के महीने में आपका जो बुध है वह आपके कुल मिला के सिंह राशि में चले जाएंगे। और आपकी सिंह राशि जो है वह मेष राशि से 11वें स्थान पर पड़ेगा और वहाँ पर बुध और शुक्र दोनों रहेंगे। अब देखिए वो इनकम का भाव है तो वह इच्छाओं की पूर्ति का भी भाव है। और आप जानते हैं कि इच्छाओं की पूर्ति जो है वो अगर जीवन में हो जाए तब उससे अच्छा क्या होगा। तो इच्छाओं की पूर्ति और इनकम का भाव, दोनों का भाव आपका 11वां भाव होता है। और 11वें भाव पे बुध और शुक्र का जाना सितंबर माह में
निश्चित तौर पर आपके लिए बहुत उत्तम होगा। यहाँ पर एक चीज़ याद रखिएगा कि आपकी अगर इनकम कम हो रही है, इनकम के स्रोत बंद हो रहे हैं, काम धंधा ठप हो रहा है, ऐसी कोई मन में ख्वाहिश थी जो पूरी नहीं हो पा रही थी, तो सितंबर का माह आपके लिए सबसे बेटर होगा। सितंबर का महीना इसके लिए सबसे बेटर होगा। अब आप अपनी कुंडली में थोड़ा सा शुक्र और बुध की स्थिति को हमेशा देखिए। अब लोग कहेंगे कि क्या सबके लिए एक समान नहीं होगा। जिनकी कुंडली में बुध और शुक्र बहुत अच्छे हैं जन्म कुंड, उनको ज़्यादा प्रतिफल मिलेगा। जिनकी कुंडली में कम अच्छे हैं उनको थोड़ा कम मिलेगा। जिनकी कुंडली में बहुत खराब हैं उनकी कुंडली में खराब नहीं होने देंगे, चूँकि गोचर में अच्छा आ गए हैं आपके बुध और शुक्र। इस बात को थोड़ा सा आप एक प्रकार से क्या कहते हैं, कॉमन सेंस का यूज करिए, ठीक है। अब हम आते हैं अक्टूबर माह में। देखिए अक्टूबर माह तो आपके लिए बेटर है, क्योंकि बुध जो है भद्र नामक राजयोग बनाएंगे, कन्या राशि में हो जाएंगे, 12वें भाव पे चले जाएंगे। अब लोग कहेंगे कि 12वां भाव तो गलत होता है, लेकिन याद रखिए जो लोग विदेश जाना चाहते हैं, जिनका वीजा नहीं लग रहा, जिनको विदेश में काम नहीं मिल रहा, क्योंकि 12वां भाव विदेश का है, तो या जो लोग इंपोर्ट या एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं या विदेशों से किसी भी तरह संबंधित हैं, उनके लिए अक्टूबर का माह बेहद अच्छा है। और याद रखिए विदेश से संबंधित आपका कोई भी काम हो तो अक्टूबर माह आपके लिए सबसे उत्तम होगा। अब हम आते हैं नवंबर के माह पर कि नवंबर में क्या हो सकता है। तो देखिए नवंबर माह में एक चीज़ याद रखिएगा कि सूर्य तुला राशि के हो जाएंगे और आपकी राशि में आकर बैठ जाएंगे, तो सूर्य नीच के हो जाएंगे। इसके सिवा मंगल भी कर्क राशि में हो जाएंगे, जो कि आपकी दसम भाव की राशि पड़ेगी, और वो भी नीच के हो जाएंगे। तो नवंबर के महीने में ज़रूरत से ज़्यादा ध्यान रखिए, अपने शरीर का सबसे ज़्यादा ध्यान रखिए, क्योंकि सूर्य निरोगिता के कारक हैं और नीच के बैठ जाएंगे आपकी राशि पर, आपके मन पर। और मंगल जो हैं वो दसम भाव पर आपके कर्म क्षेत्र पर बैठ जाएंगे, तो कर्म क्षेत्र में दिक्कतें आ सकती हैं। तो जो नवंबर का माह है उस पर कोई नया काम शुरू मत करिए। अगर नवंबर में आपने नया काम शुरू कर दिया तो याद रखिए फिर आपको उसमें दिक्कतें आ सकती। तो नवंबर का जो महीना है वो थोड़ा संभल कर चलने लायक है। और दिसंबर का महीना आपके लिए फिर बेटर हो जाएगा, क्योंकि शुक्र आपके चतुर्थ भाव में आ जाएंगे, मकर राशि में। चतुर्थ भाव भूमि भवन वाहन का है, तो भूमि भवन वाहन से संबंधित जितने भी सुख हैं, रियल एस्टेट से संबंधित आपका जितना भी काम है, आपका घर लेने का सपना था, सभी सपने आपके पूरे होंगे। तो ये मैंने ब्रीफली आपको बताया है। आप अधिक से अधिक जानना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।